वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आप सभी का इस्तकबाल है। वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट एक कदम इंसानियत की तरफ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीजन एंड नॉलेज यानी वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट जो इंसानियत, हमदर्दी और बैनुल मजहब हम महंगाई के फ़रोग के लिए काम कर रहा है। वर्क के रजाकार तमाम मजहब के त्योहारों को खिदमत और भाईचारे के जज्बे से मानते हैं, चाहे वो रामनवमी हो या क्रिसमस या ईद उन नबी। वर्क का मानना है कि अगर हर इंसान में अपने दिल में हमदर्दी पैदा करे तो मुआशरे की कई मुश्किलात खुद ब खुद हल हो सकती है। वर्क एक ऐसा कल का ख्वाब है जहां इंसान का दर्द समझे और हर दिल में रवादारी हो। हाल ही में वर्क ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलाद का प्रोग्राम पूर्णनंदन फंक्शन हॉल नज़दीक खरगिया पेट्रोल पंप रिंग रोड गुलबर्गा में मुनक़िद हुआ। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहब और बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और भाईचारे का खूबसूरत पैगाम दिया। प्रोग्राम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और इसे अवामी सतह पर खूब सराहा गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए वॉइस ऑफ गुलबर्गा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. On behalf of Work Organization, it is my immense pleasure and honor to welcome all of the invitees for the today's Eid Milan Samaroh, a celebration of unity, peace and brotherhood. वर्क के मेंबर्स को हम वर्कर्स कहते हैं। वर्क जो है पूरे भारत में 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और साथ में बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में भी हमारे मेंबर्स काम कर रहे हैं। हम ऐसे त्योहारों को सेवा का अवसर मानते हैं, एक मौका मानते हैं। आप समझो कि श्री राम जी से प्रेरित होकर हमारे वर्कर जो है रामनवमी पर हम जो है निष्कम सेवा की ताकि समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ सके। और श्री कृष्ण जी के कर्म योग और प्रेम का संदेश को अपनाते हुए कृष्ण जन्माष्टमी पर वर्कर्स ने हर वर्ग के लोगों की सेवा की। क्रिसमस के दिन वर्कर्स ने जीसस क्राइस्ट को प्रेम और दया का संदेश को अपनाया और मदद करने के जरिए दया दिखाई। अम्बेडकर जयंती को वर्कर्स ने समानता और भाईचारा का सिद्धांतों को माना और जातिवाद और भेदभाव को मिटाने की कोशिश की। डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार को मूल है कि भेदभाव और जातिवाद ख़त्म हो जाए। रब्बी अव्वल के महीने में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा पर चलकर वर्कर्स ने करुणा की जिम्मेदारी निभाई और समाज में दया का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु नानक जयंती के अवसर पर वर्कर्स ने विश्व शांति और सेवा का संदेश अपनाया और प्रेम और भाईचारा फैलाया। इसी तरह ईद जैसे कोई भी त्यौहार हो, जैसा ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मकर संक्रांति हो, अन्य त्योहारों पर भी वर्कर्स हमेशा दया और सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को प्रेम पहुंचाते हैं। आज का ये सुहाना मौका सिर्फ ईद का त्यौहार नहीं, एक मिलन है, एक जश्न है। हम सब अपने मजहबों से ऊपर उठकर इंसानियत का त्यौहार मना रहे हैं। Let me share beautiful lines on the essence of today's event. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन जो है अल्लामा इकबाल साहब के हैं, जो ये बताते हैं कि कोई मज़हब हमें बैर रखना नहीं सिखाता। हमें ये बताता है कि हम हाथ में हाथ मिलाकर प्रेम और पीस को, हारमोनी को फैलाएं। आज दुनिया के कई कोने नफरत से जूझ रहे हैं, तो ऐसे मौके हमें याद दिलाते हैं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से नहीं होती है, रोशनी होती है दिलों के मिलने से। So let us pledge today to be ambassador of peace, to speak the language of love and to uphold the spirit of Vasudeva Kutumbakam. The whole world is one family. तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ मैं बताना चाहता हूँ। तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सोशल कामों में काम कर रही है, जैसा कि
अभी हमारी यहाँ पर लोकल गुलबर्गा में हर संडे को 3 सालों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो एक संडे भी हमने मिस नहीं किया। इसी तरीके से मेडिकल कैंप्स करते हैं और बेसिक लाइफ सपोर्ट्स के कैंप करते हैं, जहाँ पर लोगों को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दें। अगर कोई हार्ट अटैक से कहीं अगर गिरता है तो उसको बेसिक लाइफ एम्बुलेंस आने तक, मेडिकल उसको हॉस्पिटल पहुंचाने तक उसको लाइफ सपोर्ट कैसा दें, ऐसे भी हम कैंप्स करते हैं। और हम लोग रुद्राश्रम जाते हैं, ओल्ड एज होम्स को विजिट करते हैं, और ऐसे बहुत सारे हम करुणा के काम करते हैं। ये करुणा के काम करने का मकसद, असल मकसद ये है कि इससे भाईचारगी फैले, और हम ये जो भी काम करते हैं बिना कोई स्वार्थ के करते हैं, सेल्फलेसली करते हैं। और हम लोग ये काम करने का जो मकसद है, इससे जो है भारत के अंदर कोई भी भूखा ना रहे और इंसानियत फैले, प्रेम फैले और नफ़रतें ख़त्म हो जाए। और नफ़रतें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो भारत जो है ना विश्व गुरु बनेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है विश्व गुरु का, ये कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे शास्त्रों में आया कि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कैसा होगा? जब सतयुग आएगा। सतयुग आने के लिए हमको ये तमाम काम करना है, लोगों को नफ़रतों से हटाकर इंसानियत पे लाना है। तो अगर इंसानियत पे आएंगे तो फिर भारत जो है ना विश्व गुरु होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। For patients, attenders and hospital staff every Sunday morning regularly since past 4 years. We conduct many health camps wherein we check their patients' vitals and we check their blood pressure, blood sugar, hemoglobin, and we refer the patients of diabetes, hypertension, anemia to nearby hospital after proper counseling. Whoever saves a life, it is as if he has saved entire mankind. Following the teaching of Quran, we conduct many blood donation camps, wherein we ourselves donate blood and motivate general public to donate blood by explaining them the advantages of blood donation and also the need and necessity of blood in our day-to-day life. We visit old age home and orphanages regularly. We visit old age home. We do their medical examination. We try to identify the requirements and try to fulfill the requirements. And we make sure that we share a meal with them. And we try to spend quality time with them. More than 800 workers have pledged for organ donation to the Government of India so that we may help someone in need even after our death. We carry out plantation drives to save and protect our environment. We have conducted many BLS, basic life support training programs for the general public. And we have taught them what they should do whenever they encounter any emergency. Looking at our services, we were invited to provide medical assistance to Amarnath Yatris in Baltal, Kashmir. So work organization has been visiting Kashmir annually to provide medical aid to Amarnath Yatris regularly since past 4 years. All these might sound just as a social work, but we are working for a bigger cause, that is to make India Vishwa Guru. Let me explain you how we can make India Vishwa Guru, that is by following these simple slogans. Our Lord, one God. This reminds us of the oneness that connects us all. At the core of every faith and every culture lies the universal truth that creation is the result of one supreme force. Whether we call him by different names or worship him in different ways, the essence remains the same. All the great saints and great people who have come to this earth, they have explained the same thing. Basavanna, a great social reformer from our place, has aptly described it in the form of a vachana, Devanabba Namahalau. And Sai Baba has said, Sabka Malik Ek hai. And Prophet Muhammad has said, La ilaha illallah. Means there is, and let me explain you with the help of an example. When I request you to hand over me a glass of water, or when I say, nange one glass neer kodri, or when I say, mujhe glass pani de do, your response will be the same. You will hand over me a glass of water.
Similarly, all the great saints who have come to this earth, they have taught the same thing, but the only thing is difference is of the language. Our Lord, one God. Our next slogan is our caste, one human family. Let me tell you a small story here. Almighty God, after creating heavens and the earth, He created the first human being, who is called as Swayambhu Manu and Shatrupa in Bhavishya Purana, or Adam and Eve in Bible, or Adam and Hawa in Quran. We are children of this couple. As population increased, evil started appearing in the society. And it gradually increased. All sorts of crime increased. So in order to guide mankind, Almighty sends its messenger or Ishdut or Rishis. And Nuha or Mahajal Plavan Manu is the Ishdut who was sent to India. Manu Maharaj preached goodness and forbid evil. When people rejected him and his teaching, Almighty God ordered him to make an ark and board it along with his followers. And those followers are known as Saptarishi. God's punishment came in the form of a great flood, and everything drowned except the people, the birds and animals who boarded the ark. So humanity began afresh, or human race began from the people of the ark. So we are the children of Saptarishi. Sanatana Dharma, Christianity, Buddhism, Jainism, the subsects of such as Gayatri Parivar, Swadhyaya Parivar, Ramakrishna Mission, and other theosophical societies, to name a few. Allama Sahab served as a guest faculty for Indian Institute of Management and Ahmedabad, which is one of India's most prestigious business organizations, which grows like a tree with many branches and twigs representing different walks of life. Additionally, the organization functions inversely to this upward growth, where it aims to remind people of different sects about the same origin of life and unity that they all belong to. ये JSW है जो वर्ल्ड का पहला लेटर है। शुरू में दुनिया में एक ईश्वर था, एक ही धर्म था, जड़ अब भी एक रूप थी, लेकिन लोगों ने आज अलग अलग शब्दों अपनाए। हमें इन नफीस अंडरस्टैंडिंग के लिए तब तक वर्क करना है जब तक दोबारा धर्म एक न हो जाए। The mission of work mainly is acknowledging the existence of this problem in the society, determining the common grounds of society to eradicate the evils dwelling for ages in the society, letting you believe in the Creator to help you stand back on your feet stronger and taller. Work aims at building a world without boundaries, hatred, and discrimination, where humanity flourishes together as one. The vision of work is mainly to find a solution for declining humanity by bridging the gap between communities, to create a culture of compassion amongst us, to create a world as one nation, that is one earth, one family, and one future, and to eradicate the problems like hunger, discrimination on various bases, racism, etc. The world certainly witnessed glories in the past, but humanity is falling into the endless pit of darkness today. Is there a solution to it? The ponderings of many philosophers pointed towards one specific direction, that is to live with compassion. Compassion is a feeling that enables humans to pull others out of their miseries. And in the harsh reality that this world has become, this emotion is the only ray of hope that promises a better tomorrow in this world. It all begins with you as an individual to become compassionate with yourself and the world around you. We are losing touch with humanity. We are also losing tolerance towards each other today, and the day isn't far when our society will succumb to this great condition. मेरा नाम अर्चना रमेश है। मैं बसवराज पटेल सैडम के यहाँ पे काम करती हूँ। भारतीय संस्कृति उत्सव में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। लगभग 9 दिनों तक आप सुबह शाम आपका एक्टिविटीज के बाद should be required rather than division on religion basis and all. We should all work together. And एक वर्ड आपने बताया inclusiveness, so which is very important. जो भी हम काम करते हैं, हमारे काम में अगर inclusiveness है, like if I think you as my own brother or this one, I'll never exploit you.
So this inclusiveness is very, very important in today's world. So once I include you as my own family or anything, I'll always give my best things to you and always my intentions will be best for you. So I think going ahead, this is a very wonderful organization and I congratulate you and wish to see a lot of success for you. Thank you. No donation to join this organization. That's quite impressive. In India, I think most of the organizations are, first of all, they will start collecting the money first, then they will invite, they will do this kind of organization. Or people will come and donate and they will take a photographs and they will go away. But again, this organization has changed it from the base. So I congratulate all the workers. And see, the thing is, I've read this brochure. So everything, I thought only one organization is doing this, but after seeing this brochure, I'm wrong, and so many people are there to do this kind of work. Thank you so much for inviting me, and I'll be joining you, Abdul. Thank you. मैं सबसे पहले आप सबका बहुत आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। आप लोग ने हमारा निमंत्रण, इनविटेशन को आपने कबूल किया और यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे बहुत बिजी रहते हैं, खासकर ये टाइम पे सबके जो डॉक्टर्स हैं उनके ओपीडीज रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में भी रहते हैं। अभी मेरे दोस्त ना रवि अभी एक ऑपरेशन करके आए हैं वो, तो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, आपने एक्सेप्ट किया। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट है जब तक मैं आप लोगों के सामने हूँ। बोलना ये है कि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, आप लोग विदाउट फंड्स कैसे काम करते हैं, पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ये रहता है। देखिए, फंड्स कौन सा भी काम करने के लिए फंड्स की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि आप फिजिकली उस काम को करना शुरू कर दें। फंड्स के जब तक आप अपना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तो फंड्स रहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकली फील्ड में उतरना है काम करने के लिए, उसके बाद अपने जेब से खर्च करना है। तो हम लोग वही करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, वर्कर्स, जिनको हम वर्कर्स कहते हैं, वो अगर एक एक्टिविटी करना है तो पहले प्लान करते हैं, उसके बाद सब लोग अपने जेब से पैसे डालकर उस एक्टिविटी को हम अकम्प्लिश करते हैं। बाहर से हम लोग डोनेशंस नहीं लेते क्योंकि हमारा ये मानना है कि डोनेशंस अगर लेंगे तो आगे जाके काम न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि फोकस पैसों पे ही रहेगा। तो कौन सा भी काम उतने ज्यादा पैसे नहीं लगते अगर आप काम करना शुरू कर देंगे, जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सबसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम फंड्स हम बाहर से नहीं लेते। दूसरी बात, जैसे अजरा ने भी बताया ना, हम ये जो कर रहे हैं सोशल एक्टिविटी नहीं है, ये एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा हमारा ड्रीम है। क्या है ड्रीम? कि हमें हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है। बहुत लोग खास करके हमारे कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, ये उनको बात डाइजेस्ट नहीं होती एक्चुअली ये सुन के। असल में जो भी हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हमारा हर एक का फर्ज है, चाहे वो कौन से भी कम्युनिटी में हो, कौन से भी समुदाय में हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें हमारे देश के लिए हमें अपना तन मन धन लगा के हमें काम करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे एक दिन जो हमारा सपना है अखंड भारत बनाना है हमें, वो बनेगा। अखंड भारत जब तक नहीं बन सकता जब तक हम अपने भारत को विश्व गुरु नहीं बनाएंगे। विश्व गुरु बनाना है भारत को, तो प्रेम को फैलाना है ना, क्योंकि नफरत से पहले हम अपने अंदर, हमारे हिंदुस्तान में हम प्रेम को फैलाएंगे, कंपैशन के काम करेंगे, करुणा के हम काम करेंगे। उससे क्या होगा? हम अपने आप को हम मजबूत करेंगे। दूसरी चीज,
देखिए, ये जो हम ये रखने का भी हमारा ईद मिलाद का जो हमारा इरादा हमारा था ना, कि हमारे में जो दिल में दूरियां आ गई हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलने से हैं। अगर हमारे हम कॉलोनीज भी देखें, हमारे जो कम्युनिटीज हैं सबके हमारे कॉलोनीज भी अलग अलग हैं। अगर मुसलमान मोमिनपुरा जो ना है ना वहां पे ज्यादा रहेंगे, दरगाह एरिया में ज्यादा रहेंगे, बशुशा कॉलोनी में सिर्फ ज्यादा हिंदू रहेंगे, तो हम मिलेंगे कब आपस में? तो हमें चाहिए कि ऐसे मौकों को देख के, फेस्टिवल्स को देख के हमें मिलना चाहिए, आपस में हमें बात करनी चाहिए। तो नफरत जो है, नफरत दूरियां फैलाती हैं। ये तो एक छोटे लेवल पे मैं आपको बताया कि नहीं मिलने से हमारे अंदर नफरत आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो दोस्त हैं, हम दो कलीग्स हैं, एक हॉस्पिटल में है, समझिए ऑफिस में हम काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे को हम ग्रीट नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिलों में नफरत आ जाएगी एक दिन, क्योंकि हम ग्रीट एक दूसरे को नहीं करते। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, वो हेट्रेड बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे तो हमारे अंदर मोहब्बत आएगी। तो हमें भी ऐसे मौकों को देख के हमें बात करना है, तो एक दूसरे से हमें नफरत को दूर करना है। तो ये पहला हमारा जो वर्क का कंपैशन, हमारा जो मकसद है ना, कि लोगों के दिलों से नफरत को निकालने के लिए हम काम करते हैं। बड़े लेवल पे अगर हम देखेंगे तो हमें जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं अखंड भारत, जो इस पूरे वर्ल्ड को बताया गया है अखंड भारत, जो शास्त्रों में अजरा ने भी, डॉक्टर अजरा ने रेफरेंसेस दिए उसको ना, गीता का रेफरेंस दिया कि सिर्फ ये जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत खंड कहलाता है, लेकिन जो शास्त्रों में आया है वो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को अखंड भारत कहा गया है। पूरे विश्व को हम लीड करना है, उसके लिए हमें एक बेस्ट एग्जाम्पल बनना है। पहले बेस्ट एग्जाम्पल, हम जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हम दूसरों को भी हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। विश्व गुरु बनना है, यानी दूसरों को लीड करना है, तो हमें पहले हमारे अंदर वो क्वालिटीज को हमें लाना होगा। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे दिलों से हमें हमारी नफरत निकल जाएगी। और दूसरी चीज, हम जो हमारा फर्स्ट सिद्धांत है, नम्मा आराधने वब्बने देवनिगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे बनाने वाला भी हमारा एक है, जिसको अलग अलग नामों से हम लोग बुलाते हैं। जैसा डॉक्टर अजरा ने भी, शायद उन्होंने एलॉबरेट नहीं किया, मैं वो कर रहा हूं कि पानी को अगर पानी कहो, वाटर कहो, नीरू कहो, तन्नी कहो, कुछ भी कहो, पानी बदलता नहीं। उसी तरह हमारा बनाने वाला जो क्रिएटर है, चाहे आप उसको अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, देवरू कहो, आप किसी भी नाम से पुकारो, वो परमेश्वर हमारा एक ही है। ये जब हम समझेंगे तो, और दूसरी बात ये समझेंगे कि वो परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, फिर उसने सारे इंसानों को बनाया, लेकिन सारे इंसान से किससे आए? वो एक ही माता पिता से आए, जिनको स्वयंभू मनु और शत्रुपा भविष्य पुराण में कहा गया, आदम और हव्वा कुरान में कहा गया, एडम एंड ईव बाइबल में कहा गया। तो उसी से हम लोग पैदा हुए हैं। लेकिन क्योंकि जमाना बहुत हजारों साल गुजर गए तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, उसके साथ क्या हुआ, हमारे कम्युनिटीज भी बदलते गए। ये जो हम हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये मत है, ये कम्युनिटीज हैं। धर्म पहले से ही एक था, चाहे आप उसे कौन सा भी नाम दो, आप सनातन धर्म बोलो, आप इस्लाम बोलो, क्योंकि बनाने वाला हमारा एक था खुदा, तो उसका धर्म भी एक ही होगा। तो ये चीज हमें समझना है, एक हमारा बनाने वाला क्रिएटर एक है, दूसरा हम एक ही माता पिता की हम संतान है। इससे क्या होगा, हम भाई बन जाएंगे, कन्विक्टेड। अभी हम बोलने को बोलते हैं कि हाँ हम आपस में भाई भाई हैं, लेकिन जब ये बात को हम समझेंगे कि हमारे माता पिता एक ही थे, तब हम असल मायने में हम भाई बन जाएंगे। जब भाई हम बनेंगे तो हमारे दिलों से नफरत चली जाएगी, और जो बाउंड्रीज हमने बना रखी हैं सारे, अब आप वर्ल्ड को देखो, आप पूरे अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो हमें वीजा की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये क्यों आया है? ये नफरत से आया है। जब हम बनेंगे भाई भाई तो नफरत ऑटोमेटिकली चली जाएगी और ये बाउंड्रीज हट जाएंगे, फिर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए। तो जब हम सही मानों में कह सकेंगे कि सारा विश्व अखंड बन गया, इसको अखंड भारत कहते हैं, ताकि सारे इंसानों में इतनी मोहब्बत होगी कि आपस में
हेट्रेड नहीं रहेगी और आपस में सब पीसफुली रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक्चुअली हम काम करते हैं, छोटे छोटे पहले काम करते हैं, क्योंकि एक हमारा मानना यह है कि एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन से वो चीज हम पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सहयोग की जरूरत है। हमारे लाइक माइंडेड, हमारे जो है ना, एक बड़ी कम्युनिटी में से छोटी कम्युनिटी निकलना है। जो भी इस बात को समझे वो काम को करना शुरू करना है। तो एक दिन होगा कि हमारा जो ड्रीम है अखंड भारत का, वो हम पूरा कर सकेंगे और हिंदुस्तान, हमारा भारत को हम विश्व गुरु बना सकेंगे। सारे दूसरे भी जो भारत वर्ल्ड में है वो हमें फॉलो करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए सारे एक्टिविटीज हम करते हैं। और बस और कुछ अभी शायद डिनर रेडी हो गया है, मुझे इशारा मिल रहा है, तो आप लोगों का Assalamu alaikum, good evening. So first of all, thanks to all the members of work group which we call workers, and Dr. Sheikh Ahmed for briefing very well about the work organization. So thank you very much. So I would like to thanks to each one of you from behalf of my entire team for coming here, taking your precious time to make this event more memorable and making it more fruitful. So I can say only one thing, whatever we have just brief about the organization, so we are not forcing anyone to join the group, but we can say if you feel that we are doing something good for the humanity and for the nation, we request you all to join. It's not necessary to become a member of the work organization. You can just work unless until you understand about the organization, then you can join as a member officially. So thank you everyone for coming over here, and I really appreciate, and thanks to all my brothers and sisters whoever have shared their feedback about the work organization. This will make us more motivated and encourage us to do many more events and many more activities, and we will try to meet up, okay, in coming days. Thank you everyone. Thank you. Good evening. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Dr. Aisha Hina from Work Team Kalburgi. At work, we believe that the foundation of the true unity lies in two simple principles. One, that is one Lord, our Lord, one Lord, and our caste, one human family. So based on these, no matter by what name we call, no matter by what way we choose to worship Him, our Creator is one. This one fact will bind all of us, and we always reject the differences, discriminations, and any kind of divisions that are based on caste and community. And we always embrace the truth that all human beings are one human family. This message of unity, love and equality is what our Bharat has always stood for and possesses the potential to be the Vishwa Guru. We at our work organization as workers strive to spread this timeless wisdom not just in words but through acts of kindness, which we call as compassion activities, which we do on a consistently on a regular basis. So I, on behalf of my entire work team, thank all the invitees who have accepted our invitation in spite of their busy schedule and attended this Eid Milan Samaro. And thank you for giving me an opportunity to talk a few words about work. ಈದ್ ಮಿಲಾಲ್ ಸಮಾರಂಭದ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಭಾಯ್ಚಾರ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಒಂದೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಾವೈಕ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಈದ್ ಹಬ್ಬ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಆಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮಾನವ ಜಾತಿ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಾವೈಕ್ಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಹುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಂಡು ಹುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ದಾನ ಮಾಡು, ಹೆಂಗಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ದಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. ಯಾರು ಹಸದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಓದಕ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶ ಸತ್ಯುಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸತ್ಯುಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತದ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಎಲ್ಲರ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯುಗ್ ಬರ್ತದ. ಸತ್ಯುಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ತಳಗಿನವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಊಟ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 12 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.